हो गया ना, चालू हो गया। ठीक है, हमारा आवाज नहीं आएगा? नहीं आता, तुम्हारी आवाज नहीं आएगी, सिर्फ मेरी आवाज आएगी और मेरी बहुत क्लियरली आएगी वहां पे। ठीक है, तुम्हारी कुछ भी आवाज नहीं है, फैन का भी आवाज कैप्चर नहीं होता उसमें। ठीक है, उसका माइक्रोफोन ही मैंने इधर लेके रखा है। ठीक है, अबे हेडिंग दो दिए तुम वो सब छोड़ो, वो होता रहेगा और मैं जो अननेसेसरी वो हटा भी दूंगा वहां से। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारी चीजें कैप्चर होंगी। ठीक है, कुछ भी आलतू फालतू कैप्चर हो गया, मैं क्रॉप करके प्रॉपर एडिट करके डालूंगा ना, ऐसा नहीं है ये हो गया मूड और भर दिया कुछ भी, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो राइट डाउन सम स्टेटमेंट। सभी के पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा देखो, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, लेकिन थोड़ा ग्रामर टाइप कुछ है यहाँ पे। आई होप कि मैं बता दूंगा, तुम्हें समझा पाऊंगा बराबर। ठीक है, दो टाइप का चीजें होता है जब भी हम कुछ बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं ना, तो हम जो शब्द बोलते हैं या शब्द जोड़ के जो हम सेंटेंस बनाते हैं, शब्दों को जोड़ के हम सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ सेंटेंस स्टेटमेंट कहलाते हैं, कुछ सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं कहलाते। ठीक है, शब्दों को जोड़ के, वर्ड्स को जोड़ के हम बनाते हैं सेंटेंस, और उसमें से कुछ सेंटेंस को हम स्टेटमेंट बोलते हैं, कुछ को हम स्टेटमेंट नहीं बोलते। ठीक है, तो स्टेटमेंट, कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट है और कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है, इसके लिए हमको यह समझना पड़ेगा कि सबसे पहले कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंस, ठीक है, वाक्य, मराठी हिंदी में वाक्य बोलते हैं ना। ठीक है, कितने टाइप के वाक्य होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि न्यूटन के 3 नियम होते हैं, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन का 3 नियम है या फिर न्यूटन के 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस है, तो वो 3 ही है। ठीक है, और ये फैक्ट है, न्यूटन के 3 काइनेमेटिक इक्वेशन है, ये फैक्ट है, ये बदलेगा नहीं, या फिर इसमें तथ्य छुपा हुआ है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मतलब मुझे किसी से नफरत है, ये कोई लॉजिकल बात नहीं हुई, ये फैक्ट नहीं है। ठीक है, या फिर चाय बहुत पसंद आया, अगेन ये फैक्ट नहीं है, ये कोई नियम नहीं है। ठीक है, तो एक शब्द बोला मैंने कि न्यूटन के 3 नियम है, ठीक है, या फिर न्यूटन के 200 नियम है। ठीक है, तो यहां पे कुछ ना रूल्स की बात हो रही है, फैक्ट, तथ्य की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन दूसरी जगह मैं बात करता हूं कि मेरे को चाय बहुत पसंद आ रही है, या फिर मेरे को दूध बहुत अच्छा लगता है पीना, ठीक है, तो मेरी अपनी चॉइसेस है, यहां पे कोई फैक्ट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सेंटेंस किस टाइप के होते हैं, और फिर कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट कहलाता है। क्या बोला मैंने? सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम देखेंगे। ठीक है, और फिर कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट बनेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां लॉजिक के हिसाब से कुछ 4-5 टाइप का सेंटेंस होता है। ठीक है, लिख लो इसे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मेरी आवाज सुनाई दे रही है पीछे तक? यस सर। हो गया? कंप्लीट? हाँ, तो सेंटेंस के कुछ इधर टाइप लिखे हैं। इसमें फर्स्ट वन डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस
फिर नेक्स्ट वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपेरेटिव, आई एम, यम है यहां पे, इंपेरेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और फिफ्थ वन ओपन सेंटेंस। ठीक है, सारे सेंटेंसेस है। फिर इन सारे पांच टाइप के सेंटेंस में से कौन स्टेटमेंट बनेगा वो हमको देखना होता है। ठीक है, देखो डिक्लेरेटिव यानी किसी चीज का डिक्लेरेशन करना, लॉजिक को बताना या फिर फैक्ट को बताना। ठीक है, सो हम बोलते हैं कि न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे या फिर कोई न्यूटन के 3 काइनेमेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं लगता, फुल स्टॉप लगता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जिनके बाद फुल स्टॉप लगती है, ठीक है, और जिनमें फैक्ट या लॉजिक की बात होती है, वो सेंटेंस कहलाते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही स्टेटमेंट होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही स्टेटमेंट होते हैं, बाकी सारे स्टेटमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट में नहीं आते। ठीक है, स्टेटमेंट सिर्फ डिक्लेरेटिव होंगे। इज इट क्लियर? जो सेंटेंस डिक्लेरेटिव होंगे वही स्टेटमेंट्स कहलाएंगे। यस, जिनमें फुल स्टॉप लगेगा, जिनमें सेंटेंस खत्म होने के बाद फुल स्टॉप लगेगा, उसको हम बोलते हैं, ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, और जो स्टेटमेंट है उन्हीं की ट्रूथ वैल्यू होती है, मतलब वही सही होंगे कि गलत होंगे ये देखा जाएगा, यानी कि ट्रू होंगे कि फॉल्स होएगा। ठीक है, जो सेंटेंस स्टेटमेंट है उन्हीं की ट्रूथ वैल्यू होंगी, ट्रू या फॉल्स, दो टाइप की ट्रूथ वैल्यू है। हम इसको ना बुलियन अलजेब्रा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बढ़िया सा प्यारा सा पार्ट है, उसको देखते हुए हम उससे ट्रिक बनाएंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो हम साइड बाय साइड बुलियन अलजेब्रा को एक्सप्लेन करते जाएंगे। ये क्लोज नहीं है क्या? हेलो, तो तुमको दिख रहा है ना पीछे वाले? देखो नहीं तो हम इसको कहीं और शिफ्ट कर देंगे। दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। अब डिक्लेरेटिव यानी डिक्लेरेशन करना या किसी फैक्ट को बताना। ठीक है, सो टेलिंग सम फैक्ट्स या फिर लॉजिक। ठीक है, और जिस सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप लगता है वो सेंटेंस स्टेटमेंट कहलाता है। फिर उसके बाद कौन सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते हैं ये भी तो पहचानना है। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव मतलब तुमने सुना होगा पिक्चरों में इंटरोगेशन करते हैं, किसी आतंकवादी को पकड़ के इंटरोगेट करते हैं, पकड़ेंगे, उसके मुंह पे पानी मारेंगे, उसको बहुत झापड़ झुपड़ मारेंगे और पूछेंगे कि बता भाई कहां से हमला किए थे। ठीक है, वापस से हम हमला करेंगे। ठीक है, तो वो है इंटरोगेट करना, सवाल पूछना, क्वेश्चन पूछना। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अगर मैं पूछता हूं डू यू हैव पेन, तुम्हारे पास पेन है, क्वेश्चन मार्क लगेगा इस सेंटेंस के बाद। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन मार्क लगते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वह सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते, वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है, फिर है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव ये ऐसे कि इंप्रेशन जमाने टाइप, ऐसा याद रखिए, याद रखने के लिए अच्छा है। इंटरोगेट करना, क्वेश्चन करना। ठीक है, इंपेरेटिव इंप्रेशन, प्लीज बोलेंगे किसी को रिक्वेस्ट करेंगे, किसी प्यार से बात करेंगे। ठीक है, आई लव यू, ठीक है, लाइक दैट, तो इंप्रेशन जमा दिए। ठीक है, भावना प्रकट कर देना। ठीक है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस, ये भी स्टेटमेंट नहीं है। अब कोई प्रपोज कर दिया, वो कहां से बन गया भाई? लॉजिक। क्या लॉजिक है इसमें? वो तो और इलॉजिकल बात होगी। ठीक है क्या? हाँ, सो इंपेरेटिव सेंटेंस टू शो इमोशंस, इमोशंस शो कर देना। ठीक है, मुझे बहुत पसंद है चाय पीना। ठीक है, मुझे लस्सी चाइनीज बहुत पसंद है। तो ये हो गया ना, हम अब बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम भावना प्रकट कर रहे हैं, ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता, ये इलॉजिकल बात हो गई। ठीक है, इसका लॉजिक से कोई रिलेशन नहीं। फिर एक्सक्लेमेटरी जिसमें ऐसा साइन लगता है, सेंटेंस खत्म होने के बाद ऐसा साइन लगता है, मराठी में उद्गारवाचक बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई हाथी देख लिया, आ भाई बहुत बड़ा हाथी। ठीक है, तो हम ऐसे एक्सप्रेशन लगाते हैं, भाई कोई चीज बहुत बड़ी है। ठीक है, तो ऐसी चीज के लिए हम एक्सक्लेमेटरी, ये भी स्टेटमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, फिर ओपन सेंटेंस कंफ्यूज सेंटेंस है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं कि ही इज अ गुड पर्सन, हु इज गुड पर्सन, कौन, नहीं पता ना, मेंशन ही नहीं किया। ठीक है, तो कौन गुड पर्सन है ये मेंशन नहीं है, और फिर वो गुड पर्सन है, वो हो सकता है कि मेरे लिए गुड हो, किसी और के लिए बैड पर्सन हो, यहां भी कंफ्यूजन है। ऐसे सेंटेंस होते हैं
ओपन सेंटेंस। समझ में आ रहा है ना? ओपन सेंटेंस में क्लियर जानकारी नहीं रहती, कंफ्यूजन सा सेंटेंसेस होता है, और ओपन सेंटेंस भी स्टेटमेंट नहीं होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आई होप कि तुम्हें एक थोड़ा ब्रीफ समझ में आ गया होगा, इसमें बहुत जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस ही स्टेटमेंट बनते हैं, बाकी सारे स्टेटमेंट नहीं होते हैं, बाकी सारे सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लिख लो। डन हो गया ना? लिख के हो गया? हाँ, तो यहां कुछ सेंटेंस लिखे मैंने। जब तक स्टेटमेंट कैसा है, सेंटेंस कैसा है, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ओपन है, डिक्लेरेटिव है, ये कुछ नहीं पता है, तब तक उस सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं बोलते, ठीक है। पहले हम पता करते हैं कि वो लॉजिकल है कि नहीं है। अगर वो लॉजिकल है, अगर सेंटेंस लॉजिकल है तो स्टेटमेंट कहलाता है और उसकी ट्रुथ वैल्यू भी आती है, ठीक है। सो स्टेटमेंट की डेफिनेशन है, स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेशन होगा, ठीक है, उसमें कुछ फैक्ट्स होंगे या फिर लॉजिक की बात की जाएगी, ठीक है। और वो अगर सेंटेंस में फैक्ट या लॉजिक है तो ही वो स्टेटमेंट होगा, ठीक है। और स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। हम बाइनरी लॉजिक से इसको समझेंगे, ट्रू को हम क्या बोलेंगे, फॉल्स को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। सो बाइनरी लॉजिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हम ट्रिक बनाएंगे, यह हमें ट्रिक से ट्रूथ टेबल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाइनरी ट्रिक से ट्रूथ टेबल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये तुमको समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहां पे देखो, ट्रूथ वैल्यू दो टाइप का है, ठीक है। ट्रूथ वैल्यू दो टाइप का है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ट्रू को कैपिटल टी से इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब अगर स्टेटमेंट सही है, सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है, तो यहां लॉजिक है, सूरज पूरब से ही निकलता है, सूरज को प्यार हो गया, इलॉजिकल स्टेटमेंट, इसमें कोई डिक्लेरेशन नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, लेकिन सूरज ईस्ट से निकलता है, यह लॉजिक है, और इसमें ट्रूथ वैल्यू है, उसमें सच्चाई है, वो सही बात है। सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट गलत बात है, तो उसके भी ट्रूथ वैल्यू होंगे लेकिन फॉल्स होंगे। गलत बात है तो फॉल्स आएगा, अगर सही बात है तो ट्रू आएगा। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होंगे तो टी लिखेंगे, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होंगे तो एफ लिखेंगे। लेकिन बाइनरी में यानी बुलियन अलजेब्रा में टी को हम 1 से इंडिकेट करते हैं, आसान बना रहे, लॉजिक को आसान बना रहे, ठीक है। तुम्हें टफ नहीं जाएगा, मैट्रिक जैसा ही आसान कर देंगे इसे, ठीक है। एफ को हम 0 कर देंगे, ठीक है, एफ को हम 0 कर देंगे। अब जब भी तुम यहां टी या एफ लिखोगे तब तुम साइड में रफ में 1 या 0 भी लिखेंगे, 1 या 0 भी लिखेंगे। ऐसे समझिए 1 यानी कि हाई, 1 यानी कि हाई एंड 0 यानी कि लो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि हाई प्लस हाई क्या होगा, हाई होगा ना, तो फिर 1 + 1 हजम हो रहा है, 2 नहीं आता। बाइनरी में या तो 1 होएगा या तो 0 होएगा, इतना ही है, इससे ज्यादा होता है। इस नंबर सिस्टम में 2 3 4 है ही नहीं, या तो 1 है या तो 0 है, ठीक है। हाई प्लस हाई, हाई, 1 + 1 1, बहुत आसान बनेगा अगर ये समझ लियो तुम। और ये लॉजिक की बात है, जिनका कंप्यूटर साइंस या आईटी होगा ना सब्जेक्ट अभी 11 12 में, उनको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, उनके सब्जेक्ट में रहता है हाई प्लस हाई। अब हाई प्लस लो, अबे कम प्लस ज्यादा हाई ही होगा ना। एक बात बताओ, 1 किलो शक्कर ले लिए और आधा पाव शक्कर ले लिए, दोनों को ऐड करे कितना बचेगा, 1 किलो के आसपास ही जाएगा ना, तो ज्यादा ही रहेगा ना सर, तो कैसे रहे, ठीक है। तो ये कितना होगा, हाँ ऐसे लिखे तो 1, लो माने कि 0। अब ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ लो प्लस हाई, हाई ही होगा, यानी कि 0 + 1 = 1, ठीक है। एंड लो प्लस लो = लो, यानी 0 + 0 = 0। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तुम्हें
आगे की कैलकुलेशन के लिए बहुत इजी जाएगा, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, ये जो अलजेब्रा है, हाँ मैथ्स के हिसाब से उतना सही नहीं लगता, लेकिन हमको उसका कुछ करना नहीं है। मैथ्स में हम थोड़ा सा अलग हट के हमें उसी को सॉल्व करना है, मैथ्स को। ठीक है, यस। ये तो एडिशन की बात होगी, सब्ट्रैक्शन तो आता नहीं है। ठीक है, एडिशन है, और एक कंजंक्शन आएगा बाद में, और करके। ठीक है, उसके लिए ये और ही तो है, और यानी ऐड करना। ठीक है, और फिर एक और आता है एंड, यानी मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, यहां पर सिंपल है, 1 इंटू 1, 1 हाई इंटू हाई, हाई टाइम्स हाई, हाई। ठीक है, 1 इंटू 1 1, एंड 1 इंटू 0 0 इंटू 0 0। बस ऐसे याद रखिए, क्या सही है क्या गलत छोड़ो। ठीक है, बेसिक मैथ्स तो तुम्हें पता ही है ना, ये 1 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0। ठीक है, यानी f + f f। समझ आ रहा है? हो गया, बात खत्म। f + t, false false plus true, 0 + 1 is 1, true, that's it। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी आसान बना देगा, ये बाद में लिख लेना। ठीक है, नाउ देखते हैं अपन, दो टाइप के सेंटेंसेस है, कुछ टाइप इधर लिखा है, कुछ टाइप इधर लिखा है। ठीक है, पढ़ते हैं 1 बाय 1। पहला ये पढ़ते, फिर वो पहला पढ़ते, फिर दूसरा ये पढ़ते, फिर वो दूसरा पढ़ते, इस तरीके से पढ़ेंगे। सन राइजेस इन द ईस्ट, बाद में फुल स्टॉप है। ठीक है भाई, ट्रुथ वैल्यू मत बताओ, ये बताओ सेंटेंस स्टेटमेंट है कि नहीं है। सूरज पूरब से निकलता है, इसमें लॉजिक है, वो निकलता है, ये बात भी सही है। ठीक है, तो ये सेंटेंस स्टेटमेंट है। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, सवाल पूछ रहा है और क्वेश्चन मार्क भी लगा है। व्हाट इज योर नेम, इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवाल पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये इंटरोगेटिव होने की वजह से, इंटरोगेटिव है ना, क्वेश्चन मार्क है ना, इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क होने की वजह से ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो सेंटेंस इज नॉट स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, जहां पे राइट लगाऊंगा वो सेंटेंस स्टेटमेंट होंगे, जहां क्रॉस करेंगे वो सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है, और हम सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट की ही इज्जत करेंगे। यस, ठीक है। 5 × 2 = 11, सेंटेंस स्टेटमेंट है कि नहीं है? है, मैथ्स के फॉर्म में लिखा है। ठीक है सर, ये भी सेंटेंस होता है क्या? बिल्कुल, देखो FIVE 5 मल्टीप्लाइड बाय ELEV यानी 11, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, लाइक दैट। अगर ऐसे लिखे तो वो सेंटेंस दिखता है ना, तो बस उसको मैथ्स के टर्म में लिखा है, उसमें क्या इतना बड़ा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन लॉजिकली ये स्टेटमेंट तो है, ठीक है, 5 × 2 10 होता है, वो अलग बात है, लेकिन ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है लेकिन रॉन्ग है, गलत बात है। ठीक है, इसमें ये कोई इमोशंस नहीं है, इसको देख के कोई इमोशंस बात हो रही क्या, या कोई ऑर्डर ठोक रहा है क्या? 5 × 11 ऑर्डर वाली बात नहीं है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा भाई साहब 5 × 11, ठीक है, ऐसा कुछ बात हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, कोई इमोशंस जाग रहे हैं, कोई नहीं, बस एक लॉजिक है। 5 × 2 10 होता है, वहां 11 लिख रखा है, ये भी एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस स्टेटमेंट है, लेकिन गलत है, वो ट्रू और फॉल्स बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, इधर व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, क्या खूबसूरत जगह है। ठीक है, तो ये तो भावना निकल आई। ठीक है, तुम लद्दाख गए, उसके आगे गए, बर्फ बर्फ गिरते हुए देखे, भावनाएं निकल आई, क्या खूबसूरत जगह है। तो सर इमोशंस आ गए ना, ठीक है, इमोशंस आ गए, एक्सक्लामेटरी। ठीक है, तो जहां पे इमोशंस आया, इंपेरेटिव, अबे इंपेरेटिव इंप्रेशन जमाना, एक्सक्लामेटरी यानी कोई चीज बहुत अच्छी लगने लगती है, कोई चीज बहुत ही बुरी लगने लगती है, इस टाइप का। तो जगह अच्छी लगी तुम्हें, खैर ये नहीं पूछेगा वो कि इंटरोगेटिव है इंपेरेटिव है, क्योंकि ये सेंटेंस स्टेटमेंट ही नहीं होते, और लॉजिक में बात स्टेटमेंट की जाती है, ये सब नहीं पूछने वाला, बस समझ लो। एक्सक्लामेटरी, ठीक है, उद्गारवाचक, ये भी सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते। फिर एवरी ट्रायंगल हैज 3 साइड, हर ट्रायंगल का 3 बाजू होता है कि 4 होता है? 3 होता है ना, ठीक है, हर ट्रायंगल का 3 साइड होता है, 1 2 3, ठीक है, एवरी ट्रायंगल हैज 3 साइड, तो ये लॉजिक है और ये सही लॉजिक है, तो ये सेंटेंस स्टेटमेंट है, क्योंकि लॉजिक को बता रहा है। ठीक है, फिर हाउ आर यू, कैसे हो, क्वेश्चन पूछ रहा है और क्वेश्चन में इमोशन भी है, ठीक है, कैसे हो तुम, ठीक है, या फिर कैसी हो तुम, ठीक है, हाउ आर यू, इंटरोगेटिव, ठीक है, या कैसा है बे। समझ आ रहा है ना? इमोशंस नॉट सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस नहीं है, ये स्टेटमेंट सेंटेंस नहीं है, तो इसको इंटरोगेटिव
इज इट क्लियर? फिर इधर मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ऑफ कोर्स लॉजिक है, ठीक है, इसमें कोई इमोशंस नहीं दिख रहा है, ठीक है, या तुम्हें पहली बार हाँ मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, इमोशंस है क्या इसमें? कोई इमोशंस नहीं, जस्ट एक फैक्ट है, खत्म, ठीक है। सो ये लॉजिकल बात है। डू यू लाइक टू प्ले टेनिस? क्या तुम्हें टेनिस पसंद है? तो अगेन यही हो गया, इमोशंस की बात हो गई, पसंद नापसंद, ठीक है। तो ये भी इंटरोगेटिव है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, जहां पे क्वेश्चन मार्क है वो इंटरोगेटिव है, ठीक है, इंटरोगेट कर रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स। ये सारे स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ डिक्लेरेटिव और या फिर असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट होते हैं, और उन्हीं की ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती है, ठीक है। फिर एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ इक्विएंगुलर ट्रायंगल, ये क्या बोल दिया? अच्छा, इक्वी मतलब इक्वल, इक्वी मतलब इक्वल, और लैटरल मतलब साइड, लैटरल मतलब साइड्स, ठीक है। तो इक्वल साइड्स वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लिया मैंने, ठीक है, और इसके पास कितना साइड है? दो की तीन साइड है, ठीक है। एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ इक्विएंगुलर, इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो इधर एक और ट्रायंगल है, हर इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों साइड्स इक्वल है, तो तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट बात है, ठीक है। तो इसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो ये बात भी लॉजिकली सही है, और ये एक स्टेटमेंट भी है, क्योंकि इसमें फैक्ट बता रहा है वो, ठीक है। ये सेंटेंस एक स्टेटमेंट है। ओपन द विंडो, ऑर्डर ठोक रहे ना, ओपन द विंडो, ठीक है। सो इंपेरेटिव, इंप्रेशन जमा रहे, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ये भी सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। नाउ अ नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, भाई देख के समझ में आ रहा है, पूरा लॉजिक भरा है, क्या है पता नहीं पर लॉजिक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई इमोशंस नहीं दिखता है ये सब पढ़ के। सो अ नेचुरल नंबर वह नंबर जो एक से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है, और इंटीजर सारे नंबर, ठीक है, सारे परफेक्ट नंबर, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये ठीक है, सारे इंटीजर, ठीक है। सो अ नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, करेक्ट है। ये सेंटेंस एक स्टेटमेंट है, बाद में इसको डिस्कस करेंगे। लेट अस गो फॉर टी, चलो चाय पीने चलते हैं, भाई लिखा है यहाँ पे ठीक है, लेट अस गो फॉर टी, चलते चाय पीने, ठीक है। तो ये भी बात, ये एक सेंटेंस है जो कि स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, चाय पीने की बात हो रही, ये आएगा इंपेरेटिव में, क्योंकि एक्सक्लामेटरी हाँ चाय पीने चलते हैं, ऐसी बात नहीं हो रही, ठीक है। इंटरोगेटिव क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे, ठीक है, डिक्लेयर भी कुछ हो नहीं रहा, ओपन तो है ही नहीं, ठीक है। तो चलो चाय पीने चलते इज अ जस्ट इंपेरेटिव सेंटेंस। इज इट क्लियर? नाउ सिट डाउन, ऑर्डर ठोक रहे तो इंपेरेटिव, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस एक स्टेटमेंट नहीं है, और ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज गिव योर पेन, क्वेश्चन नहीं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, यहां पर रिक्वेस्ट है, तो ये भी इंपेरेटिव, ठीक है। हाँ, इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, ये भी सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है। इज इट क्लियर? तो थोड़ा थोड़ा तुम्हें डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कौन सेंटेंस स्टेटमेंट है और कौन सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है। इधर जो भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, ऑर्डर ठोक रहे, ठीक है, इसमें कुछ भी फैक्ट नहीं होता। इधर देखो कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, सारे स्टेटमेंट के बाद फुल स्टॉप है, सारे सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप है। तो वह सेंटेंस जिसके बाद फुल स्टॉप आता है जनरली, ठीक है, वो सारे स्टेटमेंट होते हैं। इज इट क्लियर? लिख लो, थोड़ा सा मार्क कर दो। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग, सेंटेंस स्टेटमेंट है कि नहीं है वो देखना है, ठीक है। नाउ 3x/2 - 9 = 0, सेंटेंस स्टेटमेंट है कि नहीं है? है। x क्या है? वेरिएबल है। x की वैल्यू क्या है? अभी तुमने बोला x वेरिएबल है, तो x वेरिएबल है जो वैरी करेगा। x वह संख्या है जो कुछ भी हो सकती है, सॉल्व करने के बाद 3 आ रहा है वो अलग बात है, पर क्या बाकी नंबर के लिए सेटिस्फाई कर रहा है? ओपन सेंटेंसेस कंफ्यूजिंग सेंटेंस होते हैं थोड़े से, ठीक है। जहां ऐसा कुछ आएगा, वेरिएबल होगा, जैसे मैं बोलता हूं कि ही इज टैलेंटेड,
ही इज टैलेंटेड, तो यहां पे ही मेंशन नहीं किया। ही मतलब कौन? आइंस्टाइन, न्यूटन, भिखारी, कौन? ही इज टैलेंटेड, ही मेंशन नहीं किया ना, तो ही वेरी करेगा ना, ही चेंज होगा। ही मतलब कुछ भी हो सकता है, तो ही वेरिएबल है। तो यहां ही इज टैलेंटेड ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ही मतलब कौन मेंशन नहीं किया। तो 3x/2 - 9 = 0, तो x को मेंशन नहीं किया है, तो ये सेंटेंस एक ओपन सेंटेंस है, और ओपन सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते। समझ में आ रहा है? अगर वो ऐसे लिखता 3x/2 - 9 = 0 फॉर x = 3। समझ में आ रहा है क्या? 3x/2 - 9 = 0 फॉर x = 3। अब तुम x = 3, उसने बोला है कि x की वैल्यू तुमको 3 लेनी है, ठीक है? तो 3 × 3 9 डिवाइड बाय, गलत ही क्या कह रहे अपन, 6 चाहिए, हाँ सॉरी, x = 6, ठीक है? 3 × 6 18 डिवाइड बाय 2 9 एंड 9 - 9 0। इस केस में ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है? तो अब लॉजिक कंप्लीट हो गया। तो ये सेंटेंस स्टेटमेंट है, ये सेंटेंस स्टेटमेंट है, लेकिन यहां x का वैल्यू नहीं दिया उसने। तो जब x की वैल्यू मेंशन नहीं है, तो x वेरिएबल है, x कैन बी एनी नंबर, ठीक है? और अगर x कैन बी एनी नंबर, तो एनी नंबर तो सेटिस्फाई भी नहीं करेगा, और हमें पता भी नहीं है x कौन सा नंबर है। तो उस केस में ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक ओपन सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस है, और ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। तुमको समझ में आ गया फर्क? ठीक है, कौन सेंटेंस स्टेटमेंट रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये फर्क, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, ठीक है? यहां तुम्हें जाके थोड़ा कंफ्यूजन होगा। नाउ ही इज टॉल, क्यों? क्योंकि ही मतलब कौन बे, ये नहीं मेंशन नहीं किया ना, ठीक है? ही इज टॉल, ओपन सेंटेंस, और ओपन सेंटेंस इज नॉट स्टेटमेंट, ठीक है? ओपन सेंटेंस नॉट स्टेटमेंट, ठीक है? नाउ मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये बहुत भयंकर सा स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, ठीक है? हाँ बोलो, एग्जैक्टली, ट्रू, ट्रू बोलना गलत बात है, सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि चलो मेरे को पसंद है, ठीक है? किसी को पसंद नहीं भी हो सकता है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, कोई ड्राइंग निकालने वाला हो, उसको तुम बोलोगे मैथमेटिक्स इज एन, वो नहीं बोल सकता ना मैथ्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बिल्कुल नहीं, ठीक है? उसके लिए तो कुछ के लिए इंटरेस्टिंग होगा, कुछ के लिए नहीं होगा, तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है? मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, ठीक है? और जो चेंज होता है वो ओपन सेंटेंस होता है, समझ में आ रहा ना? जो वेरी करता है वो ओपन सेंटेंस होता है, और ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता, समझ में आ रहा है? ठीक है, सो ओपन सेंटेंस नॉट स्टेटमेंट, क्रॉस यही दिखा रहा है, नॉट स्टेटमेंट, ठीक है? इट इज ब्लैक इन कलर, हाँ देखो मैं इंग्लिश का टीचर हूं नहीं, इट इज ब्लैक इन कलर, ठीक है? सो इट इज ब्लैक इन कलर, हाँ तो क्या ब्लैक है वही मेंशन नहीं किया, क्या ब्लैक है वही नहीं बताया, बस बोल दिया इट इज ब्लैक इन कलर, हु इज ब्लैक, ठीक है? ये मेंशन नहीं किया, तो इट इज, यहां पे अगेन चीजें वेरी कर रही है, समझ में आ रहा है क्या? इट इज मतलब कौन, मेंशन नहीं है, चीजें अगेन चेंज होगी, कुछ भी हो सकता है, हरे कलर को बोल देगा ब्लैक है, ठीक है? येलो को बोल देगा ब्लैक है, ठीक है? तो वहां कुछ भी मेंशन नहीं है, इसलिए ये भी वेरी करने वाला सेंटेंस है, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो ओपन सेंटेंस, एंड ओपन सेंटेंस नॉट स्टेटमेंट, समझ में आया? तो ये सारी ओपन सेंटेंसेस है जो कि स्टेटमेंट नहीं है, समझ में आ रहा है? छापो, इधर वाला छापना, ठीक है? नाउ सॉल्व एग्जांपल के पहले 6 क्वेश्चन लिए अपन ने, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट इन लॉजिक, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट, पहले तो हमको यह बताना है कि कौन से सेंटेंस स्टेटमेंट है लॉजिकली, ठीक है? राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट, और उनके ट्रूथ वैल्यू लिखनी है, मतलब लॉजिकली सही है कि गलत है, ठीक है? नाउ 6 × 4 = 25, ध्यान दो भाई, 6 × 4 = 25, 7 और 24,
क्या होता है 6 इंटू 4 सर 24 होता है, 7 और 24, और ये 25 लिखा है। ठीक है, तो पहली बात ये सेंटेंस स्टेटमेंट है, ये सेंटेंस स्टेटमेंट है। ठीक है, सो अबव सेंटेंस इज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है, राइट कर देता हूं। ठीक है, अब ये सही है कि गलत है ये भी देखना है। ठीक है, तो ट्रुथ वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू सही है कि गलत है, फॉल्स है। 6 इंटू 4 24 होता है ना, और यहां पे 6 इंटू 4 25 बोल रखा है। ठीक है, तो ये एक गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स, ब्रैकेट में लिखेंगे एफ, और अपने एक और ब्रैकेट में पेंसिल से फॉल्स मतलब 0। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये बहुत यूजफुल है, ये आगे चल के तुमको समझ में आ जाएगा कि क्यों 0 लिखवा रहा है, क्यों 1 लिखवा रहा है, क्योंकि बेकार की रट्टा नहीं मारने का। यफ प्लस यफ यफ, ये रट्टा हो गया, लेकिन यहां कहीं ना कहीं हमको ना पता है 0 प्लस 0 0 ही होता है, मैथमेटिकली हमको सोचना नहीं पड़ता, लेकिन उधर एफ प्लस अपना बहुत सोचना पड़ेगा, कंफ्यूजन होगा। ठीक है, दैट्स वाई ट्रुथ वैल्यू। नाउ इधर x प्लस 6 इज इक्वल टू 9, ओपन सेंटेंस, क्यों? वेरिएबल है, वेरिएबल है, ओपन सेंटेंस होगा, और ओपन सेंटेंस इज नॉट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नहीं होते। ठीक है, अगर ये लिखा होता इफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 9 फॉर x इज इक्वल टू 3, समझ में आ रहा ना? x इज इक्वल टू 3 के लिए ये सेटिस्फाई करता है, उस केस में ये सेंटेंस स्टेटमेंट है और ये सही बात है। इज इट क्लियर? अगर मैं लिखता हूं अच्छा ये सेंटेंस स्टेटमेंट है, तो इसका राइट कर देंगे, और इसका ट्रुथ वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू t आएगा, t यानी कि 1, बुलियन में 1। ठीक है, अगर कुछ ऐसा आता है इफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 9 फॉर x इज इक्वल टू 7, मेंशन किया है, सेंटेंस स्टेटमेंट है, क्योंकि x का वैल्यू दे रखा है, x का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस स्टेटमेंट है, ये ओपन सेंटेंस नहीं है। जब नहीं दिया है तब ये ओपन सेंटेंस है, x की वैल्यू दी नहीं है तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जब दिया है 7 प्लस 6 13 होता है, और यहाँ पे 9 है, तो ये सेंटेंस स्टेटमेंट है जो कि गलत है, स्टेटमेंट है लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स आएगा। ट्रुथ वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स आएगी। तो ये सेंटेंस है स्टेटमेंट और इसका ट्रुथ वैल्यू आएगा यस, ट्रुथ वैल्यू एफ, बुलियन में 0। समझ में आ रहा है क्या बात? ठीक है, आई होप कि डाउट क्लियर पूरा होगा। ठीक है, नाउ थर्ड वन, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग? इंटरोगेटिव है ना, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, सो इंटरोगेटिव, सो सेंटेंस इज नॉट स्टेटमेंट, खत्म, नो ट्रुथ वैल्यू। ठीक है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फलाना हैज 2 रियल रूट्स, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ दिया है, हैज 2 रियल रूट्स, बताओ सेंटेंस स्टेटमेंट है कि नहीं है कि ओपन सेंटेंस है? बोलो सही से। बोलिए बोलिए, अबे तुक्का लगाओ, गलती होएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट होते हैं, क्यूबिक के 3 होते हैं। क्वाड्रेटिक के 2 ही होते हैं, लेकिन होते तो मतलब कोई प्लस वाला प्लस माइनस पे आ गया तो 3 क्या है आते हैं, 3 रूट आते हैं, देख के हमने पावर टू इसके रूट 2 लिए थे, लेकिन हाँ। जब वो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे तब 3 आते। अच्छा, तब 3 आते हैं। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है ना, रूट अगर कॉम्प्लेक्स हो तो बोल रहे हो, तो फिर ये ओपन नहीं है। हाँ बताओ बताओ, देखो यही है। हाँ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मैं लिखता हूं द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये कितना स्टेटमेंट हो गया, और एक ये पूरा सेंटेंस हो गया, ये पूरा सेंटेंस, ये इतना सेंटेंस हो गया फुल स्टॉप, और ये पूरा सेंटेंस हो गया। दोनों में एक फर्क है, यहां पे रूट निकलेगा, रूट निकलेगा वो नहीं सोचना है, x की वैल्यू जो है यहां आप कुछ भी ले सकते हैं, x कैन बी एनीथिंग, तो x वेरी करेगा ना, यहां x की वैल्यू लेने की बात ही नहीं कर रखी है,
उसने बोला है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फलाना हैज टू रूट्स। सही बात है, दो रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दो ही होते हैं, तीन नहीं होते, एक नहीं होता, दो ही होते हैं। एक आता है तो वो सेम होते हैं, अगर टू रूट आता है टू टू होता है, 2,2। ठीक है, तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फलाना हैज टू रियल रूट्स, टू रियल रूट्स। ठीक है, सो रियल रूट्स, तो इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा फिर। ठीक है, इसके रूट रियल आएंगे नहीं आएंगे, बिल्कुल इसके रियल रूट आएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अगर, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, इसमें से कॉमन लेंगे x, तो इधर बचेगा x माइनस 3, इसमें से कॉमन लेंगे 2, इधर बचेगा x माइनस 3, तो इसका जो रूट आ गया वो आ गया x माइनस 3 x माइनस 2, तो रूट निकल गया है 2,3। ठीक है, तो 2,3 रियल नंबर है, 2 3 रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स में 2 प्लस आई वगैरह आता है। ठीक है, तो 2 and 3 रियल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट जो है, ये सेंटेंस जो है स्टेटमेंट है, क्योंकि वो बोल रहा है कि दो रूट होते हैं। तो सर दो रूट होते हैं, दो रूट है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, यहां पे उसने बोला है दो रूट होते हैं, उसने x की वैल्यू क्या लेनी है बताई है, नहीं बताई, तो ये एक ओपन सेंटेंस है और ये सेंटेंस स्टेटमेंट है। फर्क समझ में आया? ठीक है, तो यहां गलती होती है, गलती हो सकती है। ठीक है, सो ओपन सेंटेंस, नीचे वाला ये ओपन सेंटेंस, नॉट स्टेटमेंट। ओपन सेंटेंस नॉट स्टेटमेंट, ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक ओपन सेंटेंस है, एक्स वैरी करता है। यहां पे एक्स वैरी करता है वो बात अलग है, लेकिन उसने बोला क्या है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल रूट होते हैं, इसके दो रियल रूट आ रहे हैं, ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस स्टेटमेंट है और ये लॉजिकली सही है। इज इट क्लियर? ठीक है, सो इसका ट्रुथ वैल्यू आएगा, यहां पे राइट कर देंगे अपन, सेंटेंस स्टेटमेंट है और ट्रुथ वैल्यू आएगा इसका टी, ब्रैकेट में भी 1। समझ में आ रहा है ना? क्या डाउट क्लियर हो रहे हैं? आई होप कि तुम छोटा मोटा डाउट होगा वो क्लियर हो रहा है अभी, कौन सेंटेंस स्टेटमेंट है और कौन ओपन सेंटेंस है। ठीक है, प्लीज सिट डाउन। इंपेरेटिव ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, इंपेरेटिव। ठीक है, सो इंपेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते। ठीक है, इंपेरेटिव नॉट स्टेटमेंट। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, क्या बोल रहा है, मून यानी चांद, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, तो जो चांद है वो अर्थ के अराउंड घूमता रहता है, और ये बात सही है और ये लॉजिकल स्टेटमेंट है, इसमें लॉजिक है। ठीक है, सो ये सेंटेंस एक स्टेटमेंट है और इसका ट्रुथ वैल्यू जो है, ट्रुथ वैल्यू सही है, 1 आएगा। इज इट क्लियर? नोट डाउन, अच्छे से समझ के नोट डाउन करो, डाउट आता है तो फिर से पूछो। ठीक है, बे ध्यान दो, बे ध्यान दो, एक झापड़ में दोनों को मार दूंगा मैं। ठीक है, तुम ध्यान दो, इधर आगे बैठ के आधे नींद में सो रहे। ठीक है, और मेरे को दिख भी रहा है कि हाँ हुआ करते हो, अच्छे से जो समझता है ना उसका शक्ल से पता लग जाता है। ठीक है, अगर ये छोड़ दोगे तो बात की चीजें समझ में नहीं आएगी। हाँ, एवरी क्वेश्चन नंबर 7, सेंटेंस स्टेटमेंट है कि नहीं है ये बताना है, और फिर वो ट्रू है कि फॉल्स है ये बताना है। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले बताओ सर, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो लेकिन कुछ तो लॉजिकल लग रहा है, हमें नहीं पता क्या बोला लेकिन लॉजिकली लग रहा है, क्योंकि ना कोई इमोशंस है ना कोई ऑर्डर है, उसमें डिक्लेरेशन दिख रहा है डायरेक्ट। एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो पहली बात, रियल नंबर होते कौन है? 1 2 वो तो नेचुरल नंबर हो गए। जिन नंबर में आई नहीं होता वो रियल नंबर होते हैं, जिन नंबर में आई प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूं 2 3 -2 -3 √2, ये सारे रियल नंबर्स है। ठीक है, एंड अगर मैं लिखता हूं 2i 3i -2i -3i √2i, सभी के साथ i है, तो वो सारे इमेजिनरी नंबर्स है, इमेजिनरी नंबर्स है। समझ में आ रहा है क्या? ये सारे इमेजिनरी नंबर्स है। ठीक है, जहां जहां पे i प्रेजेंट है वो सारे
इमेजिनरी नंबर्स है, जहां आई नहीं है वो रियल नंबर्स है। यहां बोला ये है कि रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो होते हैं रियल प्लस इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर कोई ले लेते हैं सपोज 2, और इमेजिनरी कोई 3i ले लेते हैं, 2 प्लस 3i। तो देखो एक पार्ट है रियल, ये रियल पार्ट है, और जिसके साथ i है वो इमेजिनरी पार्ट है। रियल प्लस इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, यानी कि मोटा मोटा जनरलाइज वे में a प्लस बी आई, या फिर कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं a प्लस आई बी, a प्लस आई बी। ठीक है, सो a प्लस आई बी, आई माने इमेजिनरी, आई का मतलब एक्चुअली होता है i इज इक्वल टू रूट ओवर -1, रूट ओवर -1। ठीक है, i इज इक्वल टू रूट ओवर -1। बस ध्यान रखिए, जहां जरूरत पड़ेगा हम डिस्कस कर लेंगे। बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, ये सही स्टेटमेंट है। कैसे? सपोज मैं रियल नंबर लेता हूं 2, एग्जाम्पल 2, तो 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 प्लस 0i, 0 इंटू i 0 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 प्लस 0i ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और 2 एक रियल नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर भी है। इज इट क्लियर? अगर मैं लेता हूं 5, तो ये होगा 5 प्लस 0i। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और ये रियल नंबर हो गया। डन? हाँ, सो ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस एक स्टेटमेंट है। सेंटेंस इज स्टेटमेंट। ठीक है, एंड इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? t 1 ध्यान में रखना। ठीक है, नाउ सेकंड वन, मतलब 8th वन, ही इज ऑनेस्ट। पहली बात तो कौन है ऑनेस्ट, और दूसरी बात यह है कि वो ऑनेस्ट किसके लिए, ये भी मैटर करता है। पता चला वो अपने घर में ऑनेस्ट है, बाहर चोर है, ठीक है, तो वो भी दिक्कत है। तो पर्सन टू पर्सन वैरी भी करता है कि ऑनेस्ट किसके लिए, ईमानदारी किसके लिए। ठीक है, और दूसरी बात वो है कौन। ठीक है, तो दिक्कत है यहां पे। सो ये एक ओपन सेंटेंस हो गया। ठीक है, जो कि स्टेटमेंट नहीं होता है, और जो स्टेटमेंट नहीं है उसकी ट्रूथ वैल्यू भी नहीं होती। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ अ, ये क्या बोल रखा है? अच्छा पहले बताओ सेंटेंस स्टेटमेंट है कि नहीं है? सर है, क्या लिखा पता नहीं पर है। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है, किसका क्या, बट है। वो गलत होगा सही होगा वो देख लेंगे ट्रूथ वैल्यू से। स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? वो 1 से डिवाइड और खुद से डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 9, देखो 9 से डिविजिबल है, 9 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और 9 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 9 1 से डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है, लेकिन 3 से भी डिवाइड होता है। अगर 9 सिर्फ 1 और 9 से डिवाइड होता तो वो प्राइम नंबर होता, लेकिन चूंकि वो 3 से भी डिवाइड होता है इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। 11 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 11 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है। 7, यस, ठीक है। बस मैं ये जानना चाह रहा था कि तुम्हें प्राइम नंबर क्या होता है पता है कि नहीं है। ध्यान देवे। ठीक है, सो प्राइम नंबर फॉर एग्जांपल 1 2 7 11 13 बेहुदा नंबर्स। ठीक है, सो स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के स्क्वायर प्राइम नंबर ही मिलते हैं, ये बोल रहा है। तो चलो पहली बात, ये जो सेंटेंस है ये स्टेटमेंट है क्योंकि उसमें लॉजिक है, इसमें कोई इमोशंस नहीं, कुछ भी नहीं, कोई ड्रामा नहीं। ठीक है, सो सेंटेंस इज स्टेटमेंट, सेंटेंस इज स्टेटमेंट। तो फिर इसका ट्रूथ वैल्यू भी आएगा, ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, तो पहली बात पहले चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज प्राइम नंबर, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर ही मिलता है, ऐसा उसने बोल रखा है। ठीक है, तो पहला एक प्राइम नंबर लेते हैं, 1 से शुरू करते हैं। क्यों एकदम से 1 पे जाना, 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो ये तो सही है, प्राइम नंबर का स्क्वायर प्राइम। तो फिर ट्रूथ वैल्यू फॉल्स की ट्रू, ट्रू होएगा, लेकिन बाकी भी तो है, बाकी भी चेक करो। ठीक है, 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 4,
7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर 169, 2 का स्क्वायर 4. 2 इज अ प्राइम नंबर, 4 इज नॉट प्राइम नंबर. समझ में आ रहा है क्या? तो यहां इस वजह से ये गलत हो गया. समझ में आ रहा है ना? ठीक है. सो इस वजह से ये गलत हो गया. दैट्स व्हाई ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स. यफ यानी कि समझ में आ रहा है? छापो.